हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पहले हमने वीएस-ईपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ा था सब, अब ये थ्योरी आई क्यों है। तो बात ये है कि जो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी, वो सब चीजें हमें वीएस-ईपीआर थ्योरी से ही पता लगती हैं। बट अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्होंने अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए ना इनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल तो कितने हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो देख लो। पैरामैग्नेटिक होता है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स में, जहां आप इसको कह सकते हो अनपेयर्ड को ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो हमारे पास डायमैग्नेटिक होगा इसका रिवर्स होगा। डायमैग्नेटिक होता है हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं उसको, या हम कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस मॉलिक्यूल के पास या जिस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर उसके पास ओड हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पैरामैग्नेटिक। ओड मतलब 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ये था हमारे पास 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं ये हमारे पास क्या 12 है ना, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये क्या होगा फिर, डायमैग्नेटिक होगा ना, तो ये होगा हमारे पास डायमैग्नेटिक। ठीक है, बट ये जो है डायमैग्नेटिक नहीं होता, ये होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। अब ये तो होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, क्योंकि हमारे पास क्या है 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, मतलब इवन नंबर ऑफ, बट ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये सब चीजें हमारे पास एक्सप्लेन करती है हमारी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसी वजह से इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरी की स्टेटमेंट की कि इस थ्योरी ने क्या बताया। तो इस थ्योरी ने बताया कि अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, कितने भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी हो, अगर उनकी हमारे पास सिमिलर सिमिट्री है और उनकी एनर्जी भी सेम है, तो वो क्या करेंगे, मिक्स होके मतलब कंबाइन होके क्या बनाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनकी सेम ही एनर्जी है और सेम ही सिमिट्री है, तो क्या करेंगे, वो दोनों मिक्स होके ना हमारे पास 2 ही नंबर मतलब इक्वल टू होके 2 ही हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जैसे लिखो इसकी स्टेटमेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर सिमिट्री एंड, सिमिट्री का मतलब मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले लिख लो, सिमिलर सिमिट्री एंड एनर्जी अंडरगो मिक्सिंग टू फॉर्म same number of molecular orbitals। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बस ये स्टेटमेंट है इसकी। वही हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए जिनकी हमारे पास सेम ही सिमिट्री होगी और सेम ही एनर्जी वैल्यू होगी। ठीक है, और वो मिक्स होके हमारे पास क्या है, उतने ही नंबर ऑफ, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट। आपने कितने सारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेवल डायग्राम देखे होंगे। ठीक है, उसमें एंटी बॉन्डिंग भी देखे होंगे और बॉन्डिंग भी देखे होंगे कि जितने हमारे पास सिग्मा वाले मतलब बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 बॉन्डिंग वाले हैं तो 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, बट कई केसेस में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज नॉट इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लिखनी है आपने, नंबर ऑफ
bonding, number of bonding molecular orbitals equal to number of anti bonding molecular orbitals। ठीक है, ये आपने देखोगे बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, सिग्मा वाले। ठीक है, यहां पाई हो गया आप। ठीक है, ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये वाले होते हैं ना। ठीक है, कि जितने हमारे पास सिग्मा मतलब जितने हमारे पास बॉन्डिंग वाले होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, बट उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में क्या होता है, हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, कई एग्जांपल्स है जिसमें हमारे पास बॉन्डिंग वाले ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले कम होंगे, या कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा होंगे, बॉन्डिंग वाले कम होंगे। ठीक है, और कई एग्जांपल ये भी होंगी जिसमें दोनों इक्वल्स हैं, जैसे आपके O2, N2, F2 एक्सेट्रा जितने आपने देखे हैं उसमें क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, और क्या होता है कि हमारे पास बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट अब हम आगे करते हैं, इस सभी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है एक एटम। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये है इसका न्यूक्लियस रेड वाला। ठीक है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। दूसरा हमारे पास एटम है, उसका भी ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या है, इस पे हमारे पास है, इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन्स नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, बट मैंने न्यूक्लियस के अंदर नहीं लिखे, बाहर लिखे ऐसे, तो मतलब सिंपल चार्ज ही है, प्लस है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका मान लो वेव फंक्शन है जाई ए और इसका है शाई बी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वेव फंक्शन होते हैं जो इसकी एटम्स मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, सिंपल वेव फंक्शन। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों ने एडिटिव ओवरलैप करना है, मतलब दोनों ने ऐड होना है। ठीक है, ऐड का मतलब दोनों ने प्लस होना है, ओवरलैप करना, मिक्स होना ना, जैसे हमने बोल रहे थे मिक्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये दोनों मिक्स होंगे, यहां पे होगा हमारे पास एडिटिव ओवरलैप। एडिटिव ओवरलैप मतलब इन्होंने एडिशन करनी है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास, ओवरलैप का मतलब दोनों बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, मिक्स होंगे, तो हमारे पास ये बनेगा चीज। ठीक है, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, और यहां पे होगा हमारे पास न्यूक्लियस, यहां पे इसका न्यूक्लियस। पहले यहां पे ध्यान देखो, यहां पे देखो, ये हो गया हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने बताया था कि अगर दोनों, फॉर एग्जांपल इन दोनों की सिमेट्री भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो मैंने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सेम सिमेट्री और एनर्जी होगी वो क्या मिक्स होकर क्या करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, अब दोनों ने प्लस, ये दोनों प्लस हुए हैं, एडिटिव ओवरलैप, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, सिर्फ एक ही बना। ठीक है, दूसरा बाद में डिस्कस करेंगे, एक बन गया हमारे पास, दूसरा रहता है ना अभी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वाला, मतलब ये बॉन्डिंग वाला है। ये हमारा कौन सा बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो शुरू में इस एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी थी ना, प्लस वाली थी, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी थी वो कम थी। ठीक है, बट जब इन दोनों ने मिक्स की, जब ये दोनों मिक्स हुए, एडिटिव ओवरलैप जब इनका हुआ, हमारे पास जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो ये साइज में बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि जब शुरू में चार्ज डेंसिटी कम थी, बट जब दोनों ने ओवरलैप किया, हमारे पास चार्ज डेंसिटी ये वाली क्या है, मैक्सिमम होगी। तो जब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो साइज भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा ही होगा ना। अब ये छोटे छोटे थे, ये क्या बड़ा बन गया, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे ऐसे लिखना है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है यहां पे। ठीक है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना, वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज को बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिल रहा है आफ्टर ओवरलैप। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस को और ये न्यूक्लियस को बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मिला है। ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखना है हमने कि देयरफॉर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस
जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो भी क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी। क्या आ गई हमारे पास, स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब इस सिस्टम की इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई है, तो ये वाला जो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा ना, ये स्टेबल होगा। ठीक है, कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन अच्छी होती है तो हमारे पास जो सिस्टम होता है या कोई मोलिकुल होता है, कुछ भी होता है, जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जब स्टेबल होता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास उस सिस्टम की या उस मोलिकुल की या उस एटम की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो होगी डिक्रीज। जब हमारे पास एनर्जी किसी भी सिस्टम की डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है। अगर किसी की एनर्जी इंक्रीज होती है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहता है, किसी को देना चाहता है, तभी वो इधर उधर जाता है किसी के पास। तो जब इधर उधर जाएगा मतलब अनस्टेबल होगा। ठीक है, जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, मतलब क्या होती हैं, उनकी एनर्जी लेस होती है, मतलब वो स्टेबल होते हैं, किसी के पास नहीं जाते। ठीक है, तो कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी कम होती है वो स्टेबल होता है। इसकी एनर्जी क्या है, लेस है, इसी वजह ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन है, जिसको हम अट्रैक्शन बोल रहे हैं, वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये सब कंक्लूजन से पता चलता है कि हमारे पास जो सिग्मा वाला बॉन्डिंग वाला, जो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, उसकी एनर्जी इसी वजह से लेस होती है। जब जैसे हम, आपने देखा होगा ना कि मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ऐसे होता है, एक नीचे जाता है एनर्जी, एक ऊपर जाती है एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना सिग्मा वाला, मतलब बॉन्डिंग वाला नीचे होता है ना, उसकी एनर्जी नीचे होती है, इसी वजह से नीचे होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी लेस होती है, इसी वजह से इसका जो ये वाली चीज है, इसी वजह से हम नीचे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग वाली की एनर्जी लेस होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने शाई ए और शाई बी को प्लस किया है। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे शाई ए प्लस शाई बी को, मतलब वेव फंक्शंस को, उसकी करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये तो शाई और शाई ए और शाई बी तो यहां पे भी था, यहां पे भी शाई और सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, शाई ए स्क्वायर शाई बी स्क्वायर, यहां पे शाई ए प्लस शाई बी है ना, यहां पे तो प्लस है, बट ये चीज क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास आई है, 2 टाइम्स ऑफ शाई ए इंटू शाई बी, ये एक्स्ट्रा ही है ना, ये क्या हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, एक्स्ट्रा फैक्टर। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो क्या है, प्लस में है इनके, मतलब कुछ चीज हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, वो कौन सी ऐड हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो रही है। ठीक है, तो यही चीज का प्रूफ था कि क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है, किसके केस में, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, क्योंकि यहां पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, ऐड हो रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है हमारे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ये चीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमम करती है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इस फैक्टर की वजह से। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास तो एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, जब हम क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डिफरेंट चार्जेस लेंगे। यहां पे क्या किया था हमने, बॉन्डिंग वाले में क्या किया था, हमने दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल के सेम चार्जेस कंसीडर किए थे, प्लस प्लस। जब चार्जेस सेम होंगे तभी हमारे पास एडिटिव ओवरलैप होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग तब बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस में होगा, एक होगा नेगेटिव में। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये यहां पे है हमारे पास न्यूक्लियस, यहां पे भी न्यूक्लियस रेड वाला। ठीक है, अब यहां पे हम डिफरेंट चार्जेस ड्रॉ करेंगे, एक पे करेंगे हम पॉजिटिव, एक पे करेंगे हम नेगेटिव। ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब सेम चार्जेस होंगे देन एडिटिव ओवरलैप होगा, मतलब उनकी एडिशन होगी। जब डिफरेंट चार्जेस होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तब क्या होगा, उनमें सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेम यहां पे शाई एगा इसका फंक्शन और ये शाई बी। ठीक है, अब दोनों ने ऐड तो होना नहीं क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, क्या होंगे अब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहां पे लिखना हमने सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप। ठीक है, अब इन्होंने ऐड तो होना नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा
और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो दूर दूर रहेंगे अब, क्योंकि इन्होंने तो प्लस नहीं होना, ये ऐसे रहेंगे दूर दूर। ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस होगा और यहां पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट केस किया था ना एडिटिव ओवरलैप में, उसमें क्या किया था, उसमें जो हमारे पास जो न्यूक्लियस थे वो दूर दूर थे और जो चार्जेस थे वो पास पास थे, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुई थी, मर्ज होके, इकट्ठे होके। ठीक है, यहां पे क्या था, दूर दूर थे। अब यहां पे क्या है हमारे पास, ये आपस में क्लोज होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्लोज होंगे और चार्जेस हमारे पास अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसमें पूरा हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, पूरा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस आपस में क्या है, क्लोज है। जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्लोज होंगे तो क्या होंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंटरेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में रिपल्शन मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रिपल्शन से क्या होगा, पूरा जो सिस्टम होगा उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो स्टेबिलिटी होगी इनकी, ये शुरू शुरू में स्टेबल थे ना आपस में, जब दोनों ने आप ये दोनों नजदीक आए तो क्या हो गया, इनके जो न्यूक्लियस नजदीक आ गए तो सिस्टम की जो हमारे पास स्टेबिलिटी थी वो चेंज होगी अनस्टेबिलिटी में। ठीक है, मतलब सिस्टम स्टेबिलिटी चेंजेस टू अनस्टेबिलिटी। तो जब अनस्टेबिलिटी होती, मैंने बताया था कि जब अनस्टेबिलिटी आती तो एनर्जी क्या होती, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम एनर्जी होती तभी हम एनर्जी लेवल डायग्राम में एंटी बॉन्डिंग को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, तो पता चल गया। एक चीज यहां पे लिखनी है, क्योंकि यहां पे शाई ए था और शाई बी था। ठीक है, दोनों ने एडिटिव ओवरलैप हुआ था, तो यहां पे हमारे पास शाई ए बी बनेगा। ठीक है, यहां पे भी सेम हमारे पास शाई ए बी बनेगा। अब यहां पे क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन है। ठीक है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शंस मैक्सिमम है, क्योंकि नजदीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन है, उससे क्या होगा, जो सिस्टम एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी। अब यहां पे क्या है, कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं आया। ठीक है, मतलब चार्जेस ओवरलैप नहीं हुए, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हमारे पास, यहां पे अनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास, मतलब जिसको हम सिग्मा स्टार कहते हैं, वो हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, तो यहां पे देयरफॉर अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, हमारे पास अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मिनिमम है, इसी वजह से क्या है, यहां पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे नोड आती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, नोड है, क्योंकि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम है, तो यहां पे क्या बनेगा, नोड फॉर्मेशन, नोड की फॉर्मेशन होगी है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा हमें। यहां पे क्या होगा हमारे पास, अब इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना हमने, क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, ये हम प्रूव किया था ना पीछे कि हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो रहा था, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हुई थी। यहां पे हमने यही करना। अब यहां पे देखो, शाई ए सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस शाई बी, उसकी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास, शाई ए का होल स्क्वायर प्लस शाई बी का होल स्क्वायर -2 शाई ए शाई बी। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, बट एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, माइनस में है। ठीक है, मतलब कुछ ऐड तो हुआ बट वो मतलब इसमें टोटल में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हमारे पास, मिनिमम आई है। पहले तो मैक्सिमम थी यहां पे, बट जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप हुआ तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, जिसकी वजह से नोड आई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया वो क्या है, नेगेटिव में आया। ठीक है, तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है हमारे पास, मिनिमम। वहां पे क्या था, एडिटिव में मैक्सिमम थी, यहां पे क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, नोड हमारे पास जनरेट हुई है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग वाला और ये वाला बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या आता है, कंक्लूजन ये है, मतलब रिजल्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स वो क्या होती है, ग्रेटर होती है देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्यों थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लग रहा था? हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम थी और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आया था? देयरफॉर स्टेबिलिटी आई थी। तो स्टेबिलिटी से इंक्रीज होने से क्या होती, एनर्जी क्या थी, डिक्रीज थी। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज हमने फाइंड आउट की है, वो क्या थी हमारे पास, यहां से क्या पता लगा था हमारे पास, यहां से कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ज्यादा थी ना पहले, बाद में क्या हुई, डिक्रीज होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो यहां पे कंक्लूजन ये आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर लेस देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी मैक्सिमम थी, बट सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप की वजह से जब हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ एंटी बॉन्डिंग वाला, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आते हैं। तो यहां से इस कंक्लूजन से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना फिर एनर्जी लेवल डायग्राम किसी का भी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का हम जनरेट करते हैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्डिंग की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो लेस होती है, और एंटी बॉन्डिंग की हमारे पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंड बॉन्डिंग सिग्मा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हमारा रिमेनिंग पार्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स को, और हम ड्रॉ करेंगे उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स को विद शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।